आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के गैबी नगर भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी शहर जिला महिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के कार्यालय, जहां ढेर सारी महिलाएं भिवंडी शहर में मटका जुगाड़ और नशा को लेकर शिकायत करने पहुंची। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, वहीं युवा पीढ़ी नशे के आदी होते जा रहे हैं। इस आदत को लेकर पैसा न मिलने पर लोग चोरी करते हैं, वहीं नशे में धुत नशेड़ी बड़े क्राइम को अंजाम भी देते हैं, जिससे पुलिस को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जबकि पुलिस भरपूर कोशिश करते हुए बढ़ते हुए क्राइम पर नकेल कसने में पीछे नहीं है, परंतु शहर में नशा और मटका जुगाड़ पर कार्रवाई हो तो कुछ हद तक क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर शाहजहां अंसारी ने कई बार पत्र व्यवहार किया और आंदोलन भी किया है और दोबारा आंदोलन करने की तैयारी में है, ऐसा उन्होंने अपने एक बयान में कहा है। मुलाकात के दौरान वहां मौजूद महिलाएं और शाहजहां अंसारी ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। आज यहाँ आपने जो मैडम के पास आए हैं, किस समस्या को लेकर के आए हैं और क्या तकलीफ क्या है आपको? हम लोग गायत्री नगर में रहते हैं, वहाँ से आए मैडम के पास ये अर्जी डालने हैं कि हम लोग के मोहल्ले में मटका जुआ ताश वगैरह ये सब हो रहा है। हम लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं, दिन में काम करते हैं और बच्चे लोग को खिलाते हैं कैसे भी करके शाम तक। ये अत्याचार हम लोग के मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको ना हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, इसको बंद कराइए। एक बार अर्जी डाल चुके हैं, दोबारा फिर से डाले, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको क्या तकलीफ है? हम लोग के यही तकलीफ है कि मटका जुआ नशा वाली गोली खाते हैं, भांग पीते हैं, मारते हैं पीटते हैं। कोई गाली देने जाता है तो हम लोग का डंडा उठाते हैं, रहने नहीं देते हैं। कहाँ रहती हो आप? गायत्री नगर। गायत्री नगर। हम लोग की यही परेशानी है, बच्ची है सबके पास है, नंगा खुला बेइज्जती करते हैं, क्या जरूरत है? अच्छा। इसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या चाहती हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अर्जी डालते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, बस यही है। आपसे निवेदन कि इसको हटाना पड़ेगा। किसी की बहन है बेटी है निकलती है तो बच्चे लोग को छेड़खानी करते हैं, आगे चल के वो हम लोग को खराबी होएगा ना, हम लोग को बच्चे बर्बाद होएंगे ना। तो हम लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करते हैं कि इसको आप कंट्रोलिंग रखिए, आप लोग इसको मदद कर दीजिए। क्या आपको क्या कहना है? ये हमारे मोहल्ले में यही जुआ शराब पीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बहन सब लोग आते जाते हैं और रास्ते में पड़ता है, बहुत ख़राब लगता है। हम लोग अर्जी डालने आए हैं मैडम के पास दोबारा। यही सब परेशानियां हैं, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे खाला? मी काही सांगत नाही, मी काही बोलत नाही, मला हेच पाहिजे। आत्ताच्या लेकराचं समजा भविष्य खराब झालंय, एकदम खराब झालंय। आणि ते 8 वर्षाचा लेकरू आता नशा करतोय आणि ते घरामध्ये येतोय, बहिणीला शी देतोय, मायला शी देतोय, भावाला शी देतोय। तर अशी शिव ऐकून सनी ते काय होणार आहे? हे भविष्य तुम्ही चांगले करणार नाही। आम्ही पोलिसाची मदत मागतात आहे, मैडम पैसे येतात है, त्यांचे पैसे रडतात है, करतात है, ते मेहनत करायला जाता है, पैसे देत नहीं आमच्या हातामध्ये। इससे पहले भी आपकी मैडम ने भूख हड़ताल पे भी बैठी थी, तो भी कुछ अभी क्या करने का है? तेव्हा भी भूख हड़ताल मध्ये बसले तर त्यावेळेस तुम्ही काही ऐकलं नाही, काही निवेदन केलं नाही, तर आम्ही काय विचार करणार, काय विचार देणार, काय आहे त्याच्यामध्ये? तो अभी क्या चाहते? आमच्या लेकराचं तर समजा जीवन खराब झालं ना। अभी क्या चाहते हो? आता आम्हाला असं चाहिले की हे समजा बंद झालं पाहिजे। आपको क्या तकलीफ है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये जुआ जुगार और जो नशा है जो करके आते हैं आजकल की युवा पीढ़ी जो बिगड़ रही है, वो सब चीज़ आस पड़ोस में जो कंप्लेंट आती है और जो हिसाब से ये तेज़ी से फैल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आज खराब हो रहा है माहौल, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जांचें चालू हो गई, लड़कियों पे, औरतों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। उनको परवरिश करना कितना माहौल ख़राब है और वो नहीं हो पाता है। कमाई इतनी ज़्यादा कम है और ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है जो ये जुआ फैल रहा है, इसको रोकना चाहते हैं। आप कहाँ रहती हो? जी मैं औलिया मस्जिद गैबी नगर में। ऐसा क्या? ठीक। इससे पहले भी आपने कोई तकरार या कोई निवेदन वगैरह पुलिस को दिया? हाँ, ये दूसरी बार है, बोलने के लिए अर्जी दिए थे मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भूख हड़ताल तक हुई मगर इसमें कोई चीज़ के लिए कोई सुनवाई नहीं करता। इससे पहले भी आपके मैडम ने भूख हड़ताल की थी? जी। तो
फिर भी कुछ हुआ नहीं। नहीं, कोई तो आपकी सुनवाई क्या करने का इरादा है? अभी वापस से अर्जी देना है, भूख हड़ताल करना है। इसको ख़त्म करने पे हम लोग सब जन पहल करेंगे अब वापस। मैडम, आज यहाँ पे आपके कुछ पार्टी के भी हैं और कुछ जागरूक महिलाएं भी यहाँ आई हैं आपके पास शिकायत लेकर के। तो वो शिकायत क्या है और उस शिकायत पे आप विचार क्या कर रहे हैं, ज़रा बताएंगे आप? देखिए, ज़्यादातर तो मेरे पास महिलाएं आती हैं क्योंकि महिला कार्यालय है, और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो लोगों के घर बिगड़ रहे हैं, जो घर घर का जो कलेश पड़ रहा है, जो लोगों के घर में झगड़े फसाद हो रहे हैं, किसी का शौहर बीवी पे अत्याचार कर रहा है, यानी जो घर बिगड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वजह सबकी क्या है, उसके पीछे उनका शौहर किसी का दारू पी के आके मार रहा है, किसी का जुआ खेल रहा है, किसी का घर में अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं पा रहा है। जो ये जुआ मटका क्लब, जो जैसे मैं अभी पहले बीच में करी थी, आंदोलन करी थी, भूख हड़ताल पे बैठी थी एक दिन की, फिर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, ऐसे नहीं कि नहीं हुई, कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब ये फिर से जोरों शोर से चलने लगा है। इतने हद में ज़्यादा ये फल फूल रहा है कि आज हमारे बच्चे इतने ज़्यादा इसमें बर्बाद हो गए हैं क्योंकि उनकी स्कूलें बंद है। आज उनको कोई काम धंधे नहीं है, वो ना कोई काम कर रहे हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो गलत संगत में जा रहे हैं। 8-8 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से ही चाहती हूँ कि अब मैं आप पीछे नहीं हटूंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक दिन की भूख हड़ताल करी थी, अब मैं सरकार को अब निवेदन दी हूँ, हमारे गृह मंत्री साहब को दी हूँ मैं एक निवेदन लेटर, और हमारे थाना कमिश्नर साहब को दी हूँ एक निवेदन लेटर, और दूसरा अपने थाना क्राइम ब्रांच को दी हूँ, हमारे भिवंडी शहर के एसीपी डीसीपी साहब को, सबको निवेदन दे के फिर से जागरूक कर रही हूँ कि फिर से आप इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि महिलाओं का कंप्लेंट आ रहे हैं मेरे पास, फिर से आ रही है। गायत्री नगर की टीम इतनी दूर से चल के आई है मेरे पास, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनके एरिया में खुले आम जुआ मटका क्लब चल रहा है, गांजा इनके दरवाजे पे बैठ के लोग दारू गांजा पीते हैं। ये महिलाएं बोलने जाती हो तो उल्टा इन पे वो मारने के लिए आ जाते हैं वो आदमी लोग। तो कौन कार्रवाई करेगा इस पे? तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, मैं उठाऊंगी। ये लेटर मैं दे के आई हूँ, अब मैं फिर से इस पे दी हूँ, और निवेदन पत्र देने में मैंने उसमें 7 दिन का टाइम दिया है प्रशासन को। हमारे जो यहाँ के डीसीपी साहब है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो डीसीपी साहब है वो काफ़ी जिम्मेदार एक ऑफिसर है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे, मुझे भरोसा है। हमारे थाना सीपी साहब है, और जो हम लेटर दिए हैं कार्रवाई, इस पर हम टाइम दिए 1 हफ्ता 10 दिन का। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन अब की बार मुझे भारी तादाद में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो मुझे भूख हड़ताल को भी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बढ़ा के करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, यहाँ की नस्लें बर्बाद होने के लिए अब मैं चुप नहीं रहूँगी। और एक बात और मैं जानकारी देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी वालों को, कि जब मैं इतना बड़ा कदम उठाई हूँ तो मुझे, जब हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जब कोई किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, कोई अच्छे काम के लिए जब उतरता है तो उसका 2 ही हश्र होता है, या तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा भी हमारे साथ भी हो रहा है। मुझे भी धमकियाँ आ रही है, धमकियाँ आ रही है कि जान से मारने की, क्योंकि मैं भिवंडी के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ कि आज हमारी नस्लें बर्बाद ना हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे। ये बच्चे आज नशा कर रहे हैं, ये पढ़े लिखेंगे कब और आगे तरक्की क्या करेंगे? देश का विकास इस तरह होगा नशा जुगाड़ में। तो आपकी मुहिम मतलब सिर्फ शांति नगर गायत्री नगर से है या पूरी भिवंडी? पूरी भिवंडी का बंद होना चाहिए ये। अच्छा, ये खुले आम जो चढ़ रहे, ये लोग को किसी का डर नहीं, ये हमको डराते हैं, हमको धमकी देते हैं, उल्टा हमको धमकी देंगे जान से मारने की, आपको रास्ते से हटा देंगे। मुझे डर नहीं है। क्या कभी किसी का ऐसा किसी का नाम है आपके पास कि जिसने आपको धमकी दिया है? अब ये माफियाओं का नाम तो सभी जानते हैं, नाम क्या बताने का। आप समझ सकते हो कि जो हमारे भिवंडी शहर में जो जितने भी ये 4-5 माफिया मिलके जो चला रहे हैं, घोर धंधा जो फैलाए हैं, तो इन लोगों की तरफ से धमकियां मुझे आती है कि मैडम को रास्ते से हटा दो, ये अच्छा काम करने जा रही, किसी के बच्चों के बारे में सोची तो उनको रास्ते से हटा दो। ये होता है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये होता है। जो अच्छा काम करता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है। आप इतना इस प्रकार का अपील करना चाहेंगे? मैं भिवंडी के वासियों से ये अपील करना चाहूँगी, मैं आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जब मैं ये कदम उठा रही हूँ, आपसे यही उम्मीद है कि मैं आपके लिए ये काम कर रही हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आप मेरा साथ देंगे तो ही हम इसमें कामयाब होंगे, तो ही हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हमारे बच्चों का कुछ फ्यूचर बनेगा, कुछ भविष्य उनका बनेगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, इस
संगत से बचें। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इस मुहिम में भिवंडी को नशा जुगार मुक्त